शाम का क्लास चल रहा था। तेईस अक्टूबर 1966 दशहरा के दिन तीसरे पेज के मध्य में बात चल रही थी कि तुम बच्चों को याद रखना चाहिए कि भगवान से जो स्वर्ग का वर्षा देते हैं उनसे ही वर्षा मिलता है, और भारत को वर्षा मिला हुआ था शिव बाबा से। क्योंकि भगवान ही सदैव स्वस्थिति में स्थित रहने वाला है, और जो स्वस्थिति में स्थित रहने वाला है सदा काल के लिए वो ही स्वर्ग का वर्षा दे सकता है। कोई भी मनुष्य मात्र से स्वर्ग का वर्षा नहीं मिल सकता, कोई देवता से भी नहीं मिल सकता, कोई भूत प्रेत या राक्षसों से भी नहीं मिल सकता, क्योंकि वो कोई भी आत्माएं सदा काल स्वस्थिति में रहने वाली नहीं है। ये सभी आत्माएं नर बनती हैं। नर मनुष्य को कहा जाता है। मनुष्य सब विकारी होते हैं। वो कोई देवता तो होते नहीं है। देवताएं भी नर बनते हैं, विकारी बनते हैं। तो नरक ही बनाने वाला है। एक भगवान ही स्वस्थिति से स्वर्ग बनाने वाला है। उनसे ही वर्षा मिलता है मुक्ति, जीवन मुक्ति का। और भारत को वर्षा मिला हुआ था, क्योंकि भगवान ज्ञान का सागर है। वो ही वास्तव में ज्ञान का सूर्य है। सूर्य ही रोशनी देता है। वो जड़ सूर्य की बात नहीं है। वो ज्ञान की रोशनी कहो, योग का अखूट भंडार कहो, भारत को ही आकर के राजयोग की शिक्षा देता है। बस उस भगवान शिव के अलावा कोई दूसरा भगवान हो ही नहीं सकता। तो आजकल देखो सब मान लेते हैं। कोई भी चरिया खरिया और एकदम पता नहीं क्या है, हमारा साईं बाबा, फलाना बाबा, भगवान बाबा,
ये भी भगवान, वो भी भगवान। और भाई चरिए मनुष्य ये भी नहीं समझते हैं कि अच्छा इन सब में वो व्यापक है, तो फिर हम भी भगवान, तुम भी भगवान। जिधर देखो सब भगवान ही भगवान। तो हैं ही जब सब भगवान के रूप, तो किसको फिर क्या कहें। तो देखो सब बहुत मुझे हुए हैं। इसलिए तुम बच्चों को कितनी समझानी होती है। तुम जानते हो कि हमने ही 84 का चक्र लगाया है। हमारी आत्मा में 84 के चक्र का ज्ञान है, पूरा चक्र का। अभी वापस हम घर जाते हैं तो हो बहु जैसे कोई छोटे ड्रामा के एक्टर्स होते हैं, तो जब ड्रामा पूरा होता है तो वो आपस में मिलेंगे ना। अभी देखो इस ड्रामा की सुई में क्या वजह है। देखो अभी बाकी 15 मिनट हैं। अभी नाटक पूरा होगा। ऐसे ही हद का नाटक होता है ना बच्ची। तो अभी चलेंगे हम घर। सब कोई अपने अपने घर चले जाएंगे और तुम्हारा तो सबका फिर एक ही घर होगा। एक ही परिवार के हो ना। कौन सा परिवार? सूर्यवंशियों का परिवार। अभी तुम सब आत्माएं चले जाएंगे अपने घर। तो ये बेहद की बातें बेहद का बाप बैठ करके समझाते हैं। ये बेहद की बातें कोई हद के मनुष्य नहीं समझा सकते हैं। तो देखो ये सर्वव्यापी कहने वाले भी तो मनुष्य हैं ना। तो जब ये कहते हैं कि मनुष्य तो समझा ही नहीं सकता ना, अभी तक 84 जन्मों की कहानी को कोई ने समझाया। सृष्टि के आदि मध्य अंत को कोई ने नहीं समझाया, तो कौन समझा सकते हैं? अभी देखो समझा रहे हैं। और भाई इसमें समझाने वाला बैठा है। ये डबली में हीरा पड़ा हुआ है। क्योंकि हीरे जैसा बनाते हैं ना। कौन सी डबली की बात बताई है? ब्रह्मा रूपी डबली की बात बताई, 66 की बात है।
इस डबली में क्या पड़ा हुआ है? हीरा पड़ा हुआ है। क्योंकि तुम बच्चों को हीरे जैसा बनाते हैं। किससे कहा है? इमर्ज करने वाले बच्चों से कहा। छियासठ में तुम बच्चे बाप की दृष्टि में मर्ज थे या इमर्ज थे? तो तुम बच्चों को इमर्ज करके बताया, तुमको हीरे जैसा बनाते। तो हीरा वो नहीं है। कौन? शिव हीरा नहीं है। हीरे जवाहरात तो पत्थर होते हैं। तुम तो सदैव पत्थर बुद्धि नहीं बनते हो। कब बनते हो? कलयुग के अंत में आकर तुम भी पत्थर बुद्धि बन जाते हो। तो पत्थर को हीरा बनाते हैं। देखो, जब अंगूठी बनाते हैं ना, नवरत्नों की अंगूठी बनाते हैं, तो हीरा बीच में डालते हैं। आसपास कम वैल्यू वाले रतन और बीच में मोस्ट वैल्यूबल हीरा। तो यहाँ कहेंगे ना भाई, हीरा इसके बीच में बैठा हुआ है। अंगूठी के बीच में कौन हुआ हीरा? है हीरा बैठा हुआ है अंगूठी के बीच में। हाँ जी, शिव बाबा नहीं, उसको कोई के बीच में नहीं बैठाया जा सकता। उसकी कोई से तुलना नहीं है। हीरो पार्टधारी की तुलना है और रत्नों के साथ। तो जो बीच में बैठा हुआ हीरा है, वो तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। अभी कोई हीरा वीरा तो वो है नहीं ना। वास्तव में तो वो बाप बैठा हुआ है। तो अभी इस देहधारी का ही ये महिमा हो जाती है। आत्मा की महिमा होती है या ग्लानि होती है, यह देह धारण करने वाले की ग्लानि और महिमा होती है। तो सभी अक्षर होते हैं समझने के। तुम आत्माओं को कौड़ी से हीरा बनाते हैं। एकदम प्योर बनाते हैं।
जो तुम्हारी मन बुद्धि सदा कौड़ी में लगी हुई थी, उसको ज्ञान की चमक बांधने वाला ये हीरा जैसी बनाती। किसको? मन बुद्धि रूपी आत्मा को तो प्योर बना देते हैं ना। तो फिर क्या होता है? प्योर बन के चला जाना है। परंतु तुम सबका पार्ट अलग अलग है, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। इस समय में कोई बहुत अच्छा योग से प्योर बन जाते हैं, कोई में वो डालते हैं ना हीरे में। तुम वास्तव में हीरा हो। अभी एकदम रफ हो गए हो। उन जड़ हीरों को भी तराशा जाता है ना। देखने में भी आते हैं हीरा। जैसे तुम रफ पत्थर को देखते हो, तुम जो पत्थर देखेंगे ना हीरे को, तो बोलेंगे ये क्या है? ये तो समझेंगे कांच का टुकड़ा है। कांच दुखदाई होता है या सुखदाई होता है? फिर देखो वो हीरा जो कांच का टुकड़ा दिखाई पड़ता है, वो तराशने से चमकता है। 23 अक्टूबर 1966 की वाणी का चौथा पेज। कभी हम तुमको दिखाएंगे कोई हीरा जो होता है ना, जब भी खान से निकलता है, कौन निकलता है? बिल्कुल जैसे एकदम रफ डल, उसकी चमक भी कुछ नहीं होती है। पीछे उसको सिलान पर चढ़ाते हैं, फिर उसकी चमक निकलती है। तो देखो तुम भी ऐसे रफ डफ पत्थर हो गए हो। तुम थे सच्चे हीरे, पर तुम माया के कारण पत्थर बुद्धि बन गए। अभी तुमको ये ज्ञान और योग की सिलान पर चढ़ाई रही है। पीछे देखो तुम हीरे जैसे बन जावेंगे। गायन भी तो है ना। तो बच्चों को इन बातों का बहुत फख्र होना चाहिए और औरों को भी आप समान बनाने की युक्ति करनी चाहिए।
और बहुत अच्छे पवित्र गुण दैवी गुण वाला होना चाहिए। तुम बच्चों को ऐसा होना चाहिए ना, देखना है अपने की जांच करनी है। मेरे में कोई दैवी गुण दिखाई देते हैं या कोई आसुरी चलन दिखाई देते हैं। अभी कोई कोई वक्त में बिगड़ तो नहीं जाता हूं, कोई गुस्सा तो नहीं आता है, फिर यहाँ गरीब ये माताएं बहुत हैं, कन्याएं भी बहुत हैं। ये देखो बहुत ऊंचा पद पाती है। पुरुष बड़ा थोड़ा पद पा सकते हैं और ये देखो सन्यासी है ना, ये इस समय में इस कलयुग में इनकी बहुत बढ़ाई है। और ये भी आजकल ये माताएं बाताएं, देखो ये प्राइम मिनिस्टर है, ये अभी बनी है। नहीं तो देखो इन माताओं का क्या मान था। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर कब बनी है? जब बाप का प्रत्यक्षता वर्ष हुआ तो माताएं भी इंदिरा गांधी जैसी प्राइम मिनिस्टर बन गई। देखो बाप आते हैं तो ये बाहर की गवर्नमेंट में भी माताओं का मान हो जाता है। जैसे पहले शिवरात्रि की छुट्टी नहीं होती थी, बाप की प्रत्यक्षता हुई तो शिवरात्रि की भी छुट्टी होने लगी। देखो पहले तो इन माताओं का कोई मान नहीं था, कोई भी स्त्रियों को मान थोड़ा ही रखती थी। तो ये तुम्हारा गुरु है कौन? ये माने किसकी तरफ इशारा किया है? ब्रह्म गुरु है। 76 में कौन प्रत्यक्ष हुआ? गुरु साकार होता है या निराकार होता है? गुरु साकार में ही दलाल बन करके आता है। तो ये तुम्हारा गुरु है, ईश्वर है, तुम्हारा सब कुछ यही है। बस वो जैसे कि दुनिया में तो माता एक घर की दासी बन जाती है,
अभी देखो बाप आते हैं, तुम शक्ति दल के द्वारा भारत का गेट खोलते हैं। कौन सा गेट है? कौन सा गेट प्रसिद्ध है? इंडिया गेट खोलते हैं। बाबा ने कहा है ना, वो सन्यासी कहते हैं कि ये माताएं नरक का द्वार हैं, और तुम कहते हो नहीं, माताएं तो स्वर्ग का द्वार हैं। वो तभी तो दिखलाया है। द्रौपदी पुकारती है, मुझे ये दुशासन नंगन करते हैं। तो ये दुशासन हुआ ना नरक का द्वार। ये नरक का द्वार खोलने वाले हैं, और नरक का द्वार भी पुरुष ही खोलते हैं। विकारों के मामले में पहल कौन करता है? स्त्रियों में तो लज्जा रहती है, पुरुष ही नरक का द्वार खोलते हैं। तो क्या समझा? स्त्रियां कभी भी नरक का द्वार नहीं खोलती। वो पुरुष ही खोलते हैं। उनमें बहुत होती है। देखो, अबलाओं के ऊपर अत्याचार भी तो बहुत होते हैं ना। कोई एकर बेकर ही होंगी। जिनको पूतना सुपनखा कहा जाता है। पूतना भिख मांगने वाली को कहा जाता है। पूत माने पवित्र, ना माने नहीं, अर्थात जो पवित्र नहीं रह सकती हैं। और सुपनखा विकार के लिए लड़ाई कराने वाली को कहा जाता है। तो हो बहु तुम जानते हो, जैसे वो लिखा हुआ है भागवत में, महाभारत में, हो बहु आजकल वही खेल चल रहा है। तो ऐसी एकर बेकर पूतनाएं भी हैं, सुपनखाएं भी हैं, जो बहुत बहुत विकारों के लिए पतियों को सताती हैं। वो बेचारे पुरुष बहुत आकर के बाबा को कहते हैं, कहते हैं बाबा वो बस जैसे डाइन है एकदम। कल भी एक जगह से रिपोर्ट आया था, बाबा मुझे बहुत सताती है, मैं कभी भी क्रोध नहीं करता हूँ। अब बाबा मैं क्या करूं?
मुझे गुस्सा आया, लगाया एक चमाट। तो वो भी हमारे गले फंस गई। हमको ही ठूंसा मारने लगी और हमारी लड़ाई हो गई। तो बच्चे, आज मेरे पास कल भी चिट्ठी आई थी ना, तो उनको ये बिख नहीं मिलता है, तो उनको अंदर में बहुत बुखार आ जाता है। तो नाम गाया हुआ है, पूतने सूपन खाएं। फिर उनके लिए भी है, जरासिंधी, शिशुपाल, दुर्योधन, दुशासन, ये पुरुषों के भी नाम गाए हुए हैं। ये नाम जो भागवत महाभारत में गाए हुए हैं, वो अभी हूबहू रिपीट हो रहे हैं। परंतु यहाँ कोई कृष्ण वृष्ण भगवान नहीं है। ये बातें यहाँ नहीं है। ये तो बाप है जो बैठ करके समझाते हैं बच्चों को, और बच्चों को बाबा कहते हैं याद रख देना, घर में रहते हो, कुछ भी करते हो, बिल्कुल एकदम जैसे कि हमारा शरीर ही नहीं है, हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं। और हमको अभी आत्मलोक में जाना है, घर जाना है ना। तो ये सब क्या है? ये सब पुरानी छीछी दुनिया। इस छीछी दुनिया के इन छीछी शरीरों से क्या प्यार करना है? ऐसे तुम्हारी बुद्धि में आना चाहिए। इसको कहा जाता है बैराग, नफरत। उनको नफरत करती है ना, बहुत नफरत करती है तो भाग जाते हैं। तो ये फिर है बेहद की नफरत। देखते रहते हैं, नहीं, हमको तो अपना शांति धाम सुख धाम याद आता है। ये सब क्या है? ये सब बंदरों की बात। ये बंदरों का जंगल है। तो ये सब क्या है? एक एक को देखो। यहाँ जो बच्चे हैं तो भी बंदरों से काम पड़ा, तोड़ निभाना है।
उन बच्चों से भी तोड़ निभाना है, क्योंकि अभी बाकी थोड़ा रोज इकट्ठा रहना है बीवी बाल बच्चों के साथ। बाप भी कहते हैं बच्चे तोड़ निभाते रहो। नहीं तो यहां बहुत बिगड़ जाते हैं। भाई भाई का प्रेम याद नहीं रहता है, बाप और बच्चे का प्रेम याद नहीं रहता। बस पवित्रता का नाम सुना और एकदम बिगड़ पड़े। घर से भी निकाल देते हैं, बाहर कर देते हैं। स्त्री विकार न दे तो घर से बाहर निकालते। कहते हैं हमने शादी किया है बिख के लिए, तो तुम बंधी हुई हो बिख देने के लिए। अरे ये दुनिया तो बहुत खराब है। तो बहुत बड़ी खबरदारी चाहिए। 23/10/1966 की वाणी का 5वां पेज। एक तो बड़ी खबरदारी चाहिए, दूसरे देह अभिमान बिल्कुल नहीं चाहिए। घड़ी घड़ी याद रहे मुझे पतित से पावन बनना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। और बनना ही है, कुछ भी करके जरूर बनना है। अच्छा, कुछ भी करके तो कोई तो मेहनत होगी। अब कोई वो दुनिया भी मेहनत तोड़ ही देते हैं, बस याद करना है। जिस बाप के साथ तुम घर में रहते हो, बाप कहते हैं पहले भी तुम रहते थे ना, पहले भी हमने तुमको भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था? हैं? अरे बाप के साथ घर में रहते थे, पहले भी हमने तुमको भेज दिया था। कहाँ भेज दिया था? सुखधाम में भेज दिया था। पीछे तुमने ये चक्कर लगाया है। अभी तुम चक्कर लगाते लगाते छी बन गए हो। अभी चलो गुलगुल बनने के लिए। मेरे को याद करो, और तो कोई नहीं। बहुत मीठे बनो। क्रोध विरोध तो जरा भी नहीं आना चाहिए, जरा भी बिगड़ना नहीं चाहिए। कोई भी बात में नहीं बिगड़ना चाहिए। अगर कोई कुछ कहे तो
तो डोंट केयर कर दो। डोंट टेक लॉ इन योर हैंड। ऐसे कहा जाता है ना, कायदे कानून को कभी अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, समझा ना। कोई कुछ कहे तो उसको कहने दो, पर जवाब में तुम कुछ भी न कहो। बाप बैठा है ना, समझा ना। समझो कि दो आदमी यहां लड़ते हैं, तो एक ने ठूसा मारा तो दूसरे ने भी मारा, फिर क्या होगा? पुलिस पकड़ लेगी। जाएंगे वहां, कहेंगे हमको इसने ठूसा मारा। अच्छा, तुमको ठूसा मारा तो क्या करना चाहिए? हा? भाग जाना चाहिए। अरे ठूसा तो लग गया ना, चोट तो लग गई ना, भाग जाने से चोट अच्छी हो जाएगी, तो क्या करना चाहिए? है? हाँ, रिपोर्ट करना चाहिए। अब तो माताएं भी सीख गई। बाबा, फलाना जज साहब, इसने हमको ठूसा मारा, तो अगर तुमने भी मार दिया तो तुमने तो अपने हाथ में ला ले लिया ना। जज साहब के पास क्यों आ गए? तो लो, कानून हाथ में लेने की सजा हम तुमको देते हैं। बोलो, तुमने भी ठूसा मारा तो फिर तुम मेरे पास क्यों आए हो? किसने बोला? जज ने बोला। तो ऐसे नहीं, तुम लोग को आपस में ही लड़ पड़ना है। नहीं, कोई कुछ भी कहे, ऐसी कोई बात हो जाए तो बाबा को लिख भेजनी चाहिए। नहीं तो आजकल के बच्चे, अच्छे अच्छे बच्चे, बात मत पूछो, बाबा अच्छी तरह से जानते हैं। बाबा उन बच्चों का नाम नहीं लेते हैं, नहीं तो बड़े ही बिगड़ पड़ते हैं। थोड़ी भी कोई अच्छा वो अपने अंडर में देखते हैं ना, तो उनसे बड़े लिबास से बात करते हैं, क्योंकि महारथी हैं और वो घोड़े सवार हैं या प्यादे हैं। तो उनको आंखें बहुत दिखलाते हैं, कम जास्ती बोलने में देर ही नहीं करते हैं।
कोई कोई सेंटर के जो बड़े होते हैं ना, अरे उनकी तो बात मत पूछो। कहते हैं हमारे हुक्म पर चलना होगा। कौन कहते हैं? सेंटर के बड़े बड़े। हम जैसे करें कहें वैसे करना होगा। ऐसी ऐसी धमकियां देते रहते हैं। तो ये भी तो नहीं करना है बच्ची। आए हो तो उनको प्रेम से सिखलाना चाहिए। बड़ों बड़ों को भी कोई के ऊपर क्रोध नहीं करना है। नहीं बच्चे, तुम क्या जानो, बाबा जानते हैं। क्योंकि ऐसे बाबा किसका नाम भी लेवे ना, फिर वो और ही जास्ती ट्रेटर बन जाते हैं। बाबा तो हर एक की बातचीत करने से भला वो समझते हैं ये बिगड़ने में देरी नहीं करेगा। तो मैं ब्राह्मणियों को इशारा देता हूँ, खबरदार रहना। इस आदमी की संभाल करना। ये कोई भी वक्त में बिगड़ने में देरी नहीं करेगा। ट्रेटर भी बन जाएगा। इसलिए ऐसों के साथ बड़ी युक्ति से, प्यार से इनसे तोड़ निभाना चाहिए। ऐसे बहुत हैं सेंटर्स। तो बाबा समझाए देते हैं, कभी भी क्रोध या बिगड़ना, कुछ भी करना, बाबा की निंदा कराएंगे। तभी तो गाया हुआ है ना, इसी बात के लिए गाया है। बाप के जो निंदक हैं वो बाप टीचर और गुरु भी है। वो तो कहते हैं, क्या कहते हैं? गुरु का निंदक ठौर न पाए। उन सन्यासियों ने अपने लिए ले लिया है। अब उनके पास क्या ठौर है? वो तो खुद ही अपना घर बार छोड़ करके आए हैं। यहाँ तो बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। तो तीनों का निंदक स्वर्ग का ठौर नहीं पाएगा। तो स्वर्ग यहाँ इसी दुनिया में बनना है या अगले जन्म में ही बनना है? तो क्या होगा? ऐसे निंदक जब विनाश होगा, दुनिया में एक और हाहाकार होगा, दूसरी तरफ जय जयकार होगी। तो जय जयकार की दुनिया में पांव नहीं रख सकेंगे। हाहाकार की विदेशी दुनिया में जाकर के उनको सेवा का ठौर मिलेगा। सेवा करनी पड़ेगी।
और बहुत सहन करना पड़ेगा। उस समय बाप के घर में उनको ठौर नहीं मिलेगा। तो देखो, सोचना चाहिए कि उन सन्यासियों के पास क्या रखा है जो खुद ही घर घाट छोड़ करके आए हुए हैं। उन मुर्दों के पास क्या है जो कहते हैं गुरु का निंदक ठौर न पाए। अरे ये बेचारी ऐसे ही फंसी हुई हैं। पुरुष कोई इतना नहीं फंसते हैं, परंतु कोई कोई पुरुष बुद्धू हैं जो फंसते भी हैं। किन में है? इन घर घाट छोड़ने वाले गुरुओं में। नहीं तो बाप ने तुमको कहा है क्या? ये अंदर वाले रह जावेंगे, बाहर वाले ले जावेंगे। माताएं तो बहुत फंसती हैं। उनसे पूछो अपने गुरु का नाम बताओ, कहेंगी हमको मना है। अच्छा, गुरु ने तुम्हारे कान में क्या मंत्र फूका? मंत्र बताओ। कहेंगी हमको मना है। पता नहीं, अगर हम बताऊंगी तो गुरु हमको श्राप दे देगा। पता नहीं क्या कर दे। तो माताएं बेचारी इतना डरती हैं उन गुरुओं से, बात मत पूछो। और गुरु से जब भी पूछो ना, तुम घर बार कैसे छोड़े, इतना तो हमको बताओ। असल में तुम कौन थे? तो कहेंगे ये ऐसी बात हमसे मत करो, ऐसी बातें बंद करो। और हमारे पास कोई आता था, अब तो पहले बोल दिया, वो तुम बताओ तो मैं भी समझू ना। तुमने कैसे घर बार छोड़ा, तो मैं भी ऐसे ही छोड़ दूं। तुम बताओ कैसे घर छोड़ा, तो मैं भी ऐसी युक्ति करूं। नहीं बताओगे तो फिर हम तुमको कैसे मानेंगे? तो मैं फिर उनसे खुद ही बिगड़ जाता था। किसने बोला? ब्रह्मा बाबा ने। हमने बोला कुछ बताते ही नहीं है, ऐसे बताते नहीं हैं, और मन में है कि अब ये हमको डर पड़ रहा है। फिर उल्टा ही हमको डराते हैं।
अभी कोई को कुछ मालूम तो है नहीं। तुम जानते हो कि सतगुरु, सत बाबा, सत टीचर की अगर निंदा कराई तो बरोबर सतयुग में ऊंच पद नहीं पावेंगे। क्योंकि तुम यहाँ आए हो सतयुग का पद पाने के लिए। और ये गुरु लोग कहाँ का पद पाते हैं? है कलयुग का पद पाते हैं, बहुत मान मर्तबा लेते हैं। तो बच्ची, श्रीमत पर कदम कदम चलना चाहिए। नहीं चलेंगे तो ये गिरा एकदम, मरा एकदम, ठोकर खाई, गिरा और बहुत ही गिरते हैं, बात मत पूछो। अच्छे अच्छे 20-20, 25-25 गिरते रहते हैं एकदम। फिर उनके ऊपर तरस पड़ता है ना बच्ची। तो देखो कितना समझाते हैं, समझते ही नहीं। अब श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो क्या विचारों का हाल होगा। अच्छा चलो बच्चे, वो तो कुछ नहीं समझ सकते। मैं जो हूँ, मैं जो पद देता हूँ, वो पद साकार स्वरूप में होने के कारण एकदम मुझ पड़ते हैं और घड़ी घड़ी मुझते। नहीं तो क्या करूं, मैं किसके तन में आऊं। ये एक विचार की बात हो गई ना। मैं आता ही हूं और मुझे आना ही है उनमें जो पहले नंबर में था। उनमें कह के बहुवचन क्यों कर दिया है? हाँ, क्योंकि दो हैं। एक संगम युग में ही नंबर 1 और एक सृष्टि का पहला पत्ता। सृष्टि का आरंभ होता है, पहला पत्ता आता है तो नंबर 1। तो देखो उनको, उसको या उनको है, उन दोनों को पहले नंबर में जाना है। तो जिसको पहले नंबर में जाना है मैं उसमें ही प्रवेश करूंगा ना। पहले ही उनको सुनना है नंबर 1। तो कौन सुनता है नंबर 1? है जो पहला ब्रह्मा है। क्योंकि जिसमें भी प्रवेश करूंगा उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, तो वो नंबर 1 सुनते हैं।